जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो असाइनमेंट है CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ये असाइनमेंट आपसे शेयर करेंगे और इसकी ड्यू डेट आपकी 19 है। 19 और 19 अगस्त 8 2022। और आप देख रहे हैं यूट्यूब लाइव स्टार एकेडमी। तो असाइनमेंट्स के अंदर जो सर ने सॉल्यूशन दिया है वो भी आपको बताते हैं, बाकायदा कोडिंग के ऊपर ही डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट जो है कि अगर आप बनवाना चाहते हैं हमसे पेड सर्विस पे, तो आप हमारे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। नॉर्मली सी फीस है, इसके ऊपर हम आपको असाइनमेंट्स बना के सबमिट करवा देंगे और रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह 100% करेक्ट आपका आएगा। आपने असाइनमेंट्स जो हैं वो .ccp फाइल में सबमिट करवानी है। काफ़ी बच्चे गलतियां करते हैं, बातों को गौर से सुन लें। .ccp के अंदर आपने रिज़ल्ट लेके आना है और डेव के ऊपर ये चलेगी। लेक्चर नंबर आपका जो इसमें कवर किया गया है 23 से लेके 29 तक। इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स आपको आईडीज दे दी गई हैं, वैक्सीन के बारे में पूछा है, एज है, नंबर है, इस तरह से, और डोज के बारे में डिस्कस किया है। ये आपने सारे के सारे चीज़ें नोट करनी हैं। और इसका डिस्प्ले स्टूडेंट हमने इसका फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट्स क्लास जो है वो करवानी है। सारी चीज़ें अगर आप देखें तो इसको पढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर ये हमने फंक्शन जो हैं यूज़ करने हैं। और इंटर यूर आईडी, यहाँ पे आपने आपकी आईडी भी जो है वो भी ऐड करनी, बताऊंगा कहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। और बाकी ये चीज़ें आप लोगों ने सारी क्लियरफाई करनी है। इस तरह से आउटपुट आपने लेके आनी है। सर ने जैसे कहा है प्रिंट स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स वैल्यू यूजिंग डिस्प्ले, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स इंटर योर आईडी, वो अपनी जो है वो यूर स्टूडेंट आईडी हियर, हाँ एज 20 है, कोई भी एज भी आप चेंज कर सकते हैं उसमें। और वैक्सीनेशन आपने बतानी है। उसके बाद अगर यहाँ पे डोज कितनी लगवाई हैं वैक्सीनेशन की, 1 है 2 हैं। प्रिंटिंग स्टूडेंट्स 2, यानी कि दूसरा जो स्टूडेंट्स है उसने क्या काम किया, उसने कितनी डोज लगाई हैं, तो वो आपने क्या करना है, इसके अंदर भी आप चेंजिंग करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है, आईडी लगाएंगे। इसके बाद आप लोग अपनी आईडी लगाएंगे, दूसरों की नहीं लगानी, अपनी आईडी लगानी है। ये आपके डिस्प्ले में सॉरी आएगी। इसी तरह से नेक्स्ट देखें तो वैक्सीन आप लोगों ने देखना है, उसके बाद 2 लगाई हैं। इसके बाद प्रिंट आपने स्टूडेंट 3 है उसका आईडी, वही जो आपकी आईडी है वही यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और किसी की तो नहीं पुट करेंगे, आप अपनी करेंगे। तो डोज कितनी लगाई, पहले 1 लगवाई थी, फिर 2 3, इस तरह से डोज लगवाई, ये आपकी आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी तमाम चीज़ें जो हैं हम कोडिंग के ऊपर जाके डिस्कस करते हैं। और मैंने एक चीज़ जो आपको डिस्कस की है वो यही है, पेड सर्विस पे अगर आप LMS हैंडलिंग करवाना चाहते हैं या फिर असाइनमेंट्स बनवाना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, 030168122299। जी गाइस, ये आपकी अकॉर्डिंग है। सब फर्स्ट पे आपने क्या करना है, आपने ऊपर जो डबल स्लैश लगा के CS 201 असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2022, यहाँ पे नीचे आपके अपनी आईडी लिखनी है, यहाँ पे आपने नाम लिखना है। यह हेडर फाइल्स यूज़ की गई हैं। करेक्टर हमने यूज़ करने हैं आईडी 20, फिर करेक्टर वैक्सीन कितने हैं 10, उसके बाद एज, ठीक है, फिर डोज, ठीक है। ये हमने 3 स्टूडेंट्स की जो वैक्सीन है वो बतानी है। उसमें आपने क्या करना है, आपको मैंने पहले डिस्कस किया कि हमने उसका क्या बताना है, आईडी बतानी है, उसके बाद कितनी डोज लगवाई हैं वो बतानी है, और वो कितनी एज का है ये बताना है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ फंक्शंस जो मैं आपको दिखा रहा था वो आपने यूज़ करने हैं यहाँ तक, ठीक है। ये देख लें यहाँ तक। फिर यहाँ पे आपने एक बात और नोट करनी है, ये आपकी जो है आउटपुट स्टूडेंट आईडी। जी गाइस, तो ये आपका मैं अभी बताता हूँ, थोड़ा सा गाइड आप लोगों को कर दूँ। वैसे स्टूडेंट्स खुद तो मेरा ख्याल है कि ये असाइनमेंट नहीं बना सकेंगे, थोड़ी सी कोडिंग लंबी है और इसमें प्रोसीजर जो है वो भी थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट आप देंगे स्टूडेंट आईडी, एंडल अगले चला जाएगा, फिर आपका दूसरा दे देंगे वैक्सीन कौन सी है और कितने नंबर पे वैक्सीन लगाई है, एज क्या है वो आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद आपकी वैक्सीन डोज है वो आ जाएगी, यानी कि पहला हिस्सा कवर होगा। इसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिखनी है, ठीक है। ये वैक्सीन लगवाई है, एज आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर दें यहाँ पे, ठीक है। वही आपको डिक्लेयर वो करवानी पड़ेगी जो आप यहाँ पे होगी, ठीक है। इसके बाद
आपकी एज सर ने भी 20 इस तरह से बनाई थी, और ये एक स्टूडेंट का जो डाटा है वो कवर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे की तरफ हम जाएंगे और वो भी चीज़ें देखेंगे। अगर आप इसमें से कोई चीज़ छोटी बड़ा करना चाहते हैं डबल कोटेशन के अंदर तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं ये एस छोटा कर रहा हूँ, क्योंकि इससे आपकी कॉपी का जो है सिस्टम वो कम हो जाता है और आती नहीं कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टूडेंट आईडी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप छोटी बड़ी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि ये मैं कहता हूँ करैक्टर छोटे बड़े कर दिया करें, और ताकि कॉपीराइट का इशू ना आए। वैसे ये आपकी अकॉर्डिंग अक्सर ज़्यादा सेम ही होती है। इस तरह से वैक्सीन आ जाएगी, इसके बाद आपका एज आ जाएगी, ठीक है, जो प्रोवाइड की एज आपने किस की है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों की एक आईडी लगी हुई है, यहाँ पे मैं बीसी कर रहा हूँ, तो ऊपर भी जहाँ पे आईडी लगी हुई है ये आपने जहाँ पे ये ऊपर लगी हुई है वही आईडी जो है नीचे लगा देनी है, ठीक है। ये जैसे मैंने बीसी इसके अंदर किया था ना, यहाँ पे आईडी लगी हुई है, यही आईडी जो है आप लोगों ने इधर भी लगानी है। ये 3 जगह पे आपने आईडी जो है पुट करनी है, ये देख लें यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से अगर चेंजिंग करना चाहें ये ब्लू लाइन के अंदर जो ब्लू लाइन है यहाँ पे आप चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम रन करते हैं, आईडी में बच्चे की लगा लेता हूँ सारी कंप्लीट करके, तो आप लोगों को प्रोवाइड करती हैं इंफॉर्मेशन। जी गाइस, यहाँ पे मैं आईडी लगा रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। तीन स्टूडेंट थे ना, 3 जगह पे हमने जाके आईडी लगानी है। सॉरी मैं स्टूडेंट बात कर रहा था, ये मतलब 3 वैक्सीन थी और इस तरह से हमने कवर करना है। ये मैंने यहाँ पे भी आईडी आपने अपनी करनी है, कोई और नहीं करनी, गलत हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे भी ये चीज़ें ये देखें, ये मैंने कर दी है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट जो है वो करेक्ट होगी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको सेव कर लेना है उसी आईडी के साथ। सेव क्या करना, ऊपर फाइल आएगी, फाइल के ऊपर आपने जाना है, यहाँ पे फाइल के ऊपर आपने सेव एस करना है। यहाँ तक आपकी ये चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है CS201, आप यहाँ से आईडी के ज़रिए इस तरह से, ठीक है, लंबा भी नहीं होगा प्रोसीजर, डिस्कटॉप पे जाके सेव करेंगे और ये खुद ब खुद .ccp फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें अब मैं सर की आउटपुट से भी मैच करके दिखाता हूँ। जी गाइस, ये सर की आउटपुट नीचे वाली है, देखें प्रिंट स्टूडेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ रहा है, वैल्यू भी आ रही है, यूजिंग हम क्या करें डिस्प्ले वैसे के वैसे आ रही है। स्टूडेंट्स इंटरव्यूअर आप क्या करेंगे आईडी। जी गाइस, इधर सर ने क्या कहा हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाऊं, आपने सर ने कहा है कि इंटरव्यूअर आईडी, जो आईडी है वो यहाँ पे आपने लिखनी है, तो आपने आईडी अपनी लिख ली, ठीक है। उसके बाद सर ने वैक्सीन के बारे में बोला हुआ है, फिर उसने कहा है कि 1 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर सर ने ऊपर वाली देखें, फिर आपका फिर क्या है ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, ये नीचे देखें इसी तरह से डिस्प्ले हो जाए, और यहाँ पे क्या आ जाए आपकी आईडी आ जाए, दोबारा से आईडी भी आ रही है। वैक्सीन एज जो है 1 हो गई है, वो सर ने पूछी है, और उसके बाद तीसरी जो वैक्सीन है उसके बारे में आईडी आ गई है, सारा तरीकाकार आ गया है जो सर ने उसी तरह से पूछा हुआ है आपके पास यहाँ से, ठीक है, ये देख लें। और वैसे के वैसे जो है आपकी आउटपुट क्रिएट हो गई है, जो मैं आप लोगों को इधर स्क्रीन पे भी दिखा रहा था। ये ले, ये आपके पास आ गई, ये सारी आउटपुट जैसे सर ने कहा था वैसे के वैसे आ गई। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, अब आपसे लेंगे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।